हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय फिजिक्स भौतिकी जो किसी भी कंपटीशन जीके जीएस के एग्ज़ाम या फिजिक्स का विषय जिसका हो, उसके लिए यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी के निचोड़ के रूप में बुक तैयार किया गया है और उसी से हम यह कंप्लीट करा रहे हैं, जिसके क्रम में आज डे 3 में ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण को आज कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी पर का जो पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी वायुमंडल से निकल करके अंतरिक्ष में चली जाए तो वह पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आएगी, वह पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी पर वह नहीं गिरेगी। इसी को यह बोल रहा है कि पलायन वेग माने पृथ्वी पर से पलायन करना अंतरिक्ष में। तो 1 सेकंड में यदि वह 11.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो इसका पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? यदि कोई अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है और उस अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ दिया जाए तो वह सेब जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसके ही गति से यानी कि अंतरिक्ष यान के गति के साथ साथ उसके ही गति से गतिमान होगा, वह कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। अंतरिक्ष यान जो होता है, अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में चलता है, वहाँ ग्रेविटेशन नहीं होता है, इस कारण से वह सेब कहीं नहीं इधर से उधर जाता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, अनुपस्थित गुरुत्वाकर्षण होती है। इस कारण से निर्वात में व्यक्ति जो है सीधा खड़ा नहीं रहता है, वहाँ इधर उधर गिर जाता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। किसके बल के कारण? अपकेंद्रीय बल। एक भूउपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो जो है एक भूउपग्रह जियो सैटेलाइट अपकेंद्रीय बल के कारण कक्ष में गति करता है। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। चंद्रमा की जो त्रिज्या होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इस कारण से वहाँ ग्रेविटेशन भी चंद्रमा पर कम होता है। पृथ्वी से छठा भाग, पृथ्वी के भाग का वह छठा भाग होता है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता कहाँ होगी? जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूला जो है चल रहा है, लड़की उस पर बैठी है, यदि लड़की खड़ी हो जाएगी तो झूला जो इधर उधर आवर्तकाल कर रहा है वह आवर्तकाल झूले का कम हो जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है। क्यों?
क्योंकि उसकी लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है, क्योंकि वह शीतकाल में छोटी हो जाती है तो तेज गति से चलती है। लंबी होगी तो स्वाभाविक है कि कम चलेगी, तो लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, हवा में, निर्वात में नहीं, हवा में। हवा में क्योंकि लोहे जो है और लकड़ी की समान भार की गेंद हो तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि लकड़ी हल्की होती है लोहे से, तो उसका आकार बड़ा होगा तो वह बाद में गिरेगी, लोहा जल्दी गिर जाएगा। लेकिन निर्वात में कही जाए तो दोनों एक साथ गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए, देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। कब? जब वायु का प्रतिरोध नहीं होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक पिंड का भार ध्रुवों पर होता है। सबसे अधिक भार कहाँ होता है? ध्रुवों पर, और पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण को अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो जो वर्तमान में है दुगनी दूरी होने पर वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अभी हमने बताया आपको। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। कोई भी वस्तु कहीं से गिराई जाए तो उसके भार में कोई अंतर नहीं होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होती है? अब केंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण कुछ देख लीजिए। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है।
अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। तो इस प्रकार आज हमारा यह तीसरा डेज का तीसरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।